नरेंद्र मोदी जी का दबाव है चुनाव आयोग पर कि भाई आप वहाँ से जनता को नाम काटिए और हमको चुनाव जिताइए। यह दबाव जब 2024 में अगर उससे मतगणना हुआ था और उससे मतगणना पर चुनाव जीते थे, तो आज अगर चुनाव से नाम कट रहा है लोग को, तो ये भी तो फर्जी है। इनको पहले इस्तीफा लगाना चाहिए। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जगन यादव जी। आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष नेगी नगर। आप सब आज सर चक्का जाम किए हैं, क्या वजह है? देखिए, हमारे बिहार में जो वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण जो है केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग जो करा रहा है, वो चुनाव आयोग नहीं करा रहा। ये आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार जी करा रहे हैं, इशारा पर चुनाव आयोग करा रहा है। जब 2024 में इसी वोटर लिस्ट से हमारे पूरा देश में बिहार में 40 के 40 लोकसभा चुनाव जो है से चुनाव होने के काम किया इसी वोटर लिस्ट से, तो 2025 में क्यों उस वोटर लिस्ट को कटवाना चाह रहे हैं? यह साजिश है। आपको डर है, आप के जैसे मीडिया वाले के सर्वे के माध्यम से हमारे महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री बनाने के 50% जो है दिखाने के काम किए हैं। जी जी, इसी के डर है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बकाए हुए हैं। अच्छा, हम कैसे सरकार से दखल हो रहे हैं? ये सरकार बचाने के लिए गरीब गुर्दा को वोट कटाया जा रहा है। तो क्या इस चुनाव आयोग तो सर निष्पक्ष संस्था होती है? चुनाव आयोग एक निष्पक्ष कहाँ करा रहा है? वो तो केंद्र सरकार के इशारे पर कर रहा है। आप लोग को विश्वास नहीं है चुनाव आयोग पर? एकदम विश्वास नहीं है। विश्वास कैसे होगा जब विश्वास जो 2025 में इसी वोटर लिस्ट से जब 2024 में चुनाव हुआ तो 2025 में कैसे उसका काम कि आप गलत साबित कर सकते हैं? चुनाव आयोग पर दबाव है। किसका दबाव? किसका दबाव सर? प्रधानमंत्री का दबाव है, नरेंद्र मोदी जी का, कि अच्छा। बिहार में नाम काटा जाए और चुनाव जीता जाए। यह जुगाड़ बना रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री। ये जुगाड़ हम लोग नहीं होने देंगे। यह जुगाड़ हम लोग बिहार में नहीं चलने देंगे। यह बिहार है, यहाँ के उड़ता चिड़ै को भी पहचानता है और उसको हल्दी लगाना भी जानता है। यह बिहार में कभी भी नरेंद्र मोदी का चलती नहीं चलने वाला है। चुनाव आज भी जी जी, आज भी हम लोग को चुनाव में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बनते, लेकिन इनको रात में चुनाव वोट गिनवा करके इनको हरवाने के काम किए तो वह नरेंद्र मोदी जी ने किए। 12 बजे रात में कभी वोट गिनती हुआ था पूरे भारत में? जो आज नरेंद्र मोदी जी 12 बजे रात में वोट गिनती करवा के अब 200 और 400 और 500 से विधायक हारता है, लेकिन उनको हरवाने के काम किए तो वह नरेंद्र मोदी जी ने किए। आज भी अगर हमारा चुनाव होगा तो आज हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी का दबाव है चुनाव आयोग पर कि भाई आप वहाँ से जनता को नाम काटिए और हमको चुनाव जिताइए। यह दबाव नरेंद्र मोदी जी का है। क्या कहेंगे दादाजी? मैं हाँ। अल्पसंख्यक प्रखंड अध्यक्ष जी राजद जी जी, हूँ और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो गरीब गुरबा है, जो इनका दस्तावेज मांगने का चुनाव आयोग का हुआ था, उसमें कहना कि कहाँ से दस्तावेज देगा। आज जो इनका चिंता हो रहा है 2024 में क्यों नहीं चिंता हुआ था? 2024 में अगर इस मतगणना का सुधार किया जाता तो ये प्रधानमंत्री नहीं होते। प्रधानमंत्री के इशारे पर ये कार्य कर रहे हैं चुनाव आयोग। चुनाव कमीशन जो है वो प्रधानमंत्री अमित शाह के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। निष्पक्ष होना चाहिए था इनको। जी बिल्कुल, समझे, निर्विरोध होना चाहिए था। चुनाव आयोग सर निष्पक्ष संस्था होती हाँ, है। निष्पक्ष संस्था होती है, जबकि ये किसी के इशारे पर चल रहे हैं। जब 2024 में अगर उससे मतगणना हुआ था और उससे मतगणना पर चुनाव जीते थे, तो आज अगर चुनाव से नाम कट रहा है लोग को, तो ये भी तो फर्जी है। इनको पहले इस्तीफा लगाना चाहिए। जी, तब कहना कि आपको मतगणना का सुधार करवाना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं जो गरीब गुरबा है उसका ये जान रहे हैं कि लालू यादव गरीबों का मसीहा है, तेजस्वी गरीबों का मसीहा है, राहुल गांधी गरीबों का मसीहा है। अभी 17 महीना की सरकार चली थी। अच्छा, देखे थे जब नीतीश कुमार साथ में थे तो कहते थे कहाँ से पैसा आई है, जब 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। आज जो गरीबों का
जो जुआ है, आज जुआ चिल्ला रहा था जुआ के आयोग बनाने के लिए। अच्छा। जब तेजस्वी जी कहीं कि जुआ आयोग बनाया जाए, हम जुआ आयोग बनाएंगे, तो कल देखिए घोषणा कर दी। अच्छा, बताइए, उनका देखा देखी काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी तो पहले ही कह दिन थे कि भाई वृद्धा पेंशन में हम 1500 रुपया देंगे, जी जी, माई बहन योजना में 2500 देंगे घर में। वो सब देखा देखी काम कर रहे हैं, उनका नकल कर रहे हैं। नीतीश कुमार नकल कर रहे हैं। बताइए, अरे भैया आप 20 साल से हैं, 20 साल से क्या कर रहे थे? गरीब नहीं दिखा रहा था, रोज हत्या हो रहा है सब जगह। पटना में जब कहा गोपाल जैसे बिजनेसमैन को मार दिया गया, और वहाँ दिन दहाड़े जब हो रहा है मर्डर, तो बताइए कि इनकी सरकार क्या है? ये रिटायरमेंट सरकार है, और इनको रिटायर करना है, और रिटायर करके इनको घर बैठा देना है। 15 साल में आप तो कहे थे कि 15 साल में हम क्या न कि सब कुछ करेंगे। क्या किए? कुछ नहीं किए। बिजली का हाल वही है, बिजली का बिल अनधेन आ रहा है, कोई मतलब नहीं है कि रीडिंग उठेगा कि नहीं उठेगा। बस का किराया बढ़ गया, ट्रेन का किराया बढ़ गया, ये सब किसका हो रहा है? हवाई जहाज का किराया बढ़ गया। मैं आप लोग वर्तमान सरकार से बिल्कुल नाखुश हैं? बिल्कुल हम लोग संतुष्ट नहीं है। वो कहते थे कि सबका विकास, कहाँ है विकास? कहाँ है विकास? धरती पर देख लीजिए कहाँ विकास है।